गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के अंदर जो फर्स्ट पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित, वो पेपर स्टार्ट। इससे पहले इसकी जो 2 यूनिट हैं वो लास्ट ईयर मैंने अपलोड की थी। उसमें हमने सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मतलब वही टॉपिक आपको डिस्कस किए थे जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इससे पहले हमने 2 यूनिट तो वो कवर कर ली थी। अब यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सब ग्रुप रिंग के बारे में दे रखा है, रिंग दे रखी है, सब रिंग दे रखी है, फील्ड दे रखी है, इंटीग्रल डोमेन दे रखा है। इससे रिलेटेड तो जो यूनिट का जो नाम है वो दे रखा है रिंग यानी वलय। इसके बाद दे रखा है इंटीग्रल डोमेन पूर्णांक प्रांत, इंटीग्रल डोमेन यानी पूर्णांक प्रांत, एंड तथा कौन से दे रखी हैं एंड फील्ड यानी क्षेत्र। वलय दे रखा है, पूर्णांक प्रांत दे रखा है, वलय पूर्णांक प्रांत, पूर्णांक प्रांत तथा क्षेत्र ये दे रखा, एंड फील्ड ये दे रखा। आपको इस यूनिट में हमें डिस्कस करना है, रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इंटीग्रल डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 3 टॉपिक हैं। इससे से रिलेटेड आपको थ्योरम दे रखे हैं और इससे से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके बाद ज़्यादा हम वो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम के विषय कोई इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई रोल नहीं। जो बीच में से मतलब जो खरपतवार होते हैं, जैसे आप खेत में से हटा दे तो उस खरपतवार को हटा देंगे। यहाँ पर सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो वो टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको सबसे पहले एक काम करना है, और वो कौन सा काम करना है? वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। साथ में उन सभी स्टूडेंट के साथ जो भी वीडियो देखें उन सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करोगे जिसके ये आगे आएगा। तो आपको उन सभी स्टूडेंट के साथ में आपको इसको शेयर करना है। मतलब जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के लिए मैंने पहले पढ़ा रखे हैं, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर के हो या फाइनल ईयर, आपको सभी के साथ इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो आपको कम से कम ये काम ज़रूर करना है, चाहे ये मेरी रिक्वेस्ट मान सकते हो या आपकी ड्यूटी मान सकते हो। आपको उन सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, चाहे वो दूसरी अदर कॉलेज से हो या आपके कॉलेज से हो, सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। शेयर इसलिए करना है ताकि उन सभी स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके जो मतलब या तो प्राइवेट कर रहे हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति वीक है। तो ऐसे कॉलेज में जहाँ पर जिनका पेपर पूरा नहीं हुआ है वहाँ पर उनके लिए बेनिफिट हो, या जो गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारी ऐसे कॉलेज हैं, कुछ कॉलेजों में तो होता है लेकिन बहुत सारी ऐसे कॉलेज जहाँ पर सिलेबस पूरा नहीं होता है। तो आपको उन सभी के साथ में आपको शेयर करना है, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो। ओके, थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर यूनिट नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर का जो नाम दे रखा है रिंग दे रखा है, इंटीग्रल डोमेन दे रखा है और फील्ड दे रखा है। सबसे पहले मेन बात होती है, चाहे थ्योरम करो या एग्जाम्पल, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। रिंग क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड क्या होते हैं। तो इन सभी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करें कौन से होते हैं। सबसे पहले हम रिंग की डेफिनेशन डिस्कस करें। रिंग यानी वलय। आपने ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ा है यूनिट नंबर 1 के अंदर, ग्रुप वाला जो चैप्टर है तो उसी से रिलेटेड है। अगर आपने वो चैप्टर आपने डिस्कस किया है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये रिंग वाला जो चैप्टर है वो भी इजीली समझ में आ जाएगा। यूनिट इजी है, आराम से समझ। तो अगर आपको कोई भी, जैसे आर रिंग ले रहे हैं तो रिंग के लिए हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। फील्ड के लिए हम सेट एफ मान लेते हैं और ग्रुप के लिए हम सेट क्या मान लेते हैं? जी। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आपको सेट मानना है वो मान सकते हो। नोटेशन बस इनके नाम से ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया? लेट माना आर एक नॉन एम्प्टी सेट है, आर एक नॉन एम्प्टी सेट है। लेट आर इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो आर हमने क्या ले लिया? एक नॉन एम्प्टी सेट है, एरिक समुच्चय ले लिया। आर कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिस पर 2 कंपोजिशन कौन सी तथा देन आर प्लस डॉट, देन आर प्लस डॉट,
मतलब दोनों कंपोजिशन कौन सी आएगी, एक तो कंपोजिशन आएगी प्लस कंपोजिशन आएगी, दूसरी कंपोजिशन कौन सी आएगी, डॉट कंपोजिशन। मतलब इस पर दो ही कंपोजिशन डिफाइंड होती है, एक तो प्लस कंपोजिशन होगी, एक डॉट कंपोज, ये दोनों का। देन आर प्लस डॉट इज कॉल्ड रिंग, क्या कहलाती है, आर प्लस डॉट एक वलय कहलाती है, कब कहलाती है, इज कॉल्ड रिंग। इफ़ फर्स्ट कंडीशन आएगी रिंग की, जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन तो होती है आर प्लस एक आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इज एक आबेली ग्रुप। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, एक आबेली ग्रुप हो, आर प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप, आबेली ग्रुप होना चाहिए, यानी आबेलियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। आबेलियन ग्रुप की आपको कंडीशन बताइए, मतलब ग्रुप की कंडीशन आ गई, इसमें भी कौन सी कंडीशन आ गई, ग्रुप की। तो आपको सबसे पहले ये करना, अगर आप यूनिट ये पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट पढ़नी पड़ेगी। यूनिट फर्स्ट समझ में आएगी तभी ये यूनिट समझ में आएगी, क्योंकि उसी ग्रुप की कंडीशन है। आर प्लस कौन सा होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप होना है। सेकेंड कंडीशन है आर डॉट, आर डॉट कौन सा ग्रुप होना चाहिए, इज सेमी ग्रुप, ये कौन सा हो, सेमी ग्रुप हो। अब यहाँ पर कंडीशन देखो कितनी आएंगी, सेमी ग्रुप, मतलब कौन सा ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन कौन सी आ गई, सेमी। और थर्ड कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिविटी की कंडीशन है, बंटनशीलता की कंडीशन है। थर्ड कंडीशन किसकी है, बंटनशीलता की कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, बंटनशीलता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती तो ये क्या हो जाएगी, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब टोटल कितनी कंडीशन होगी। अब देखने में आपको 3 कंडीशन लग रही हैं, लेकिन टोटल के आबेलियन ग्रुप की टोटल 5 कंडीशन है। पहली कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कौन से कंपोजिशन कौन सी है, प्लस कंपोजिशन। मतलब पहले हम प्लस कंपोजिशन के लिए आबेली ग्रुप प्रूफ करेंगे, प्लस संकेरिया के लिए आपको आबेली। तो प्लस कंपोजिशन के लिए आबेलियन ग्रुप की कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवर्ता गुणधर्म। सेकंड कंडीशन होती है एसोसिएटिविटी यानी साचर्यता। थर्ड कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। और फोर्थ कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। लास्ट कंडीशन आती है क्रम विनिमय। फोर्थ कंडीशन कौन सी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। और लास्ट कंडीशन होती है क्रम विनिमयता की कंडीशन होती है कॉम्यूटेटिविटी। ये 5 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। वापस लिख देता हूँ एक बार सेकेंड शॉर्ट में। सेकेंड कौन सी आती है, एसोसिएटिविटी यानी साचर्यता, एसोसिएटिविटी आती है। थर्ड कंडीशन आती है आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन होती है यानी तत्समक अवयव की कंडीशन होती है। फोर्थ कंडीशन होती है किसकी, इनवर्स की कंडीशन होती है, इनवर्स की कंडीशन। और फिफ्थ कंडीशन कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता। इनवर्स प्रतिलोम हो गया, कॉम्यूटेटिविटी कंडीशन यानी क्रम विनिमयता। ये टोटल 5 कंडीशन होती है। आप सेमी ग्रुप के लिए सिर्फ 2 कंडीशन होती हैं, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एक एसोसिएटिविटी, संवर्ता गुणधर्म और साचर्य गुण। ये टोटल। तो अगर इन सभी कंडीशन को सेट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी कंडीशन मैं बता देता हूँ, क्योंकि 2 कंपोजिशन है, अगर जहाँ पर भी 2 संक्रिया आती हैं वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी की कंडीशन लगा सकते हैं। क्या आएगा, ए प्लस ए डॉट बी प्लस सी, इसकी वैल्यू होती है किसके इक्वल, ए डॉट बी आएगा प्लस आएगा ए डॉट सी। चाहे वो लेफ्ट साइड से कंपोजिशन कराओ या राइट साइड से, राइट साइड से भी कंपोजिशन करवा सकते हैं। मतलब लेफ्ट साइड में हो गए तो लेफ्ट साइड, राइट साइड में होगा तो राइट। तो क्या होगी, यहाँ से वैल्यू होगी बी डॉट ए आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, सी डॉट ए। दोनों में से आपको ए की कंडीशन प्रूव करनी है, जो आप कंडीशन जहाँ ए बी सी तीनों किसके एलिमेंट होंगे, ए बी सी तीनों ही एलिमेंट होंगे किसके, आर के। तो ये रिंग की कंडीशन है जो आपको रिंग है। इसके बाद आती है रिंग के कुछ टाइप आते हैं, टाइप भी आपको डिस्कस करने पड़ेंगे क्योंकि वही। अब देखो रिंग के टाइप यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, आर डॉट सिर्फ सेमी ग्रुप दे रखा है। कौन सा ग्रुप दे रखा है, सेमी ग्रुप। तो अगर आपको आबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, ये दे रखा है सिर्फ सेमी ग्रुप। अब अगर आपको ग्रुप की कंडीशन निकालनी हो तो ग्रुप की 2 कंडीशन और बच गई। एक तो कौन सी बच गई, सेमी ग्रुप में तो सिर्फ 2 ही कंडीशन आई, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी आई, एक एसोसिएटेड। अगर आपको ग्रुप की कंडीशन निकालनी हो तो ग्रुप की ये बताई थी मैंने, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तो प्लस के लिए लिखी थी। डॉट के लिए तो सिर्फ 2 ही कंडीशन आई हमारे पास,
एक तो कौन सी कंडीशन आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, एसोसिएटिविटी। बच गई कौन कौन सी कंडीशन, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन बच गई, एक इन्वर्स की कंडीशन बच गई और एक कॉम्यूटेटिविटी की कंडीशन बच गई। तो इसी पर इसके टाइप दे रखे। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा कौन से संक्रिया के लिए, इसमें रिंग में डॉट संक्रिया के लिए, और डॉट संक्रिया के लिए, प्लस संक्रिया के लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। तो इसको यूनिट एलिमेंट भी लिख सकते हैं, मतलब इकाई अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव गुणन संक्रिया के लिए डॉट संक्रिया। तो फर्स्ट टाइप तो कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिटिव रिंग, आइडेंटिटी रिंग, या फिर रिंग विद यूनिटी, अलग अलग नाम दे रखे हैं। रिंग विद यूनिटी मैंने आपको बता दिया, रिंग विद यूनिटी। यूनिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। या तो क्या हो गए तत्समकी वलय, या फिर कौन सी आएगी, इकाई सहित वलय। इकाई सहित वलय कौन सी होगी, तत्समकी वलय या इकाई सहित वलय। रिंग विद यूनिटी कौन सी होगी, अगर ये जो रिंग दे रखी है, पहले तो रिंग की कंडीशन प्रूफ करेंगे, टोटल ये 500 कंडीशन प्रूफ होने। अगर ये कंडीशन प्रूफ होने के बाद अगर इसमें डॉट संक्रिया के लिए कौन सा आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है डॉट संक्रिया के लिए, किसके लिए, तो वो कौन सी रिंग हो जाएगी, आइडेंटिटी रिंग होगी, तत्समकी वलय होगी। अगर डॉट संक्रिया के लिए मतलब 1 इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, किसमें, आर में। अगर 1 आर में आ रहा है, डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वो रिंग कौन सी होगी, यूनिट एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, इकाई अब, तो वो रिंग कहलाती है आइडेंटिटी रिंग या रिंग विद यूनिटी, इकाई सहित वलय या एक कॉम्यूटेटिविटी की कंडीशन बच गई। तो एक हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड टाइप हैं रिंग के, टाइप्स ऑफ रिंग, वलय के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिंग। सेकेंड कौन सा आ जाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग आएगी, क्रम विनिमय वलय, कॉम्यूटेटिव रिंग यानी क्रम विनिमय वलय, क्रम विनिमय वलय, यही सेकेंड टाइप कौन सा आएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग आएगा। सेकेंड टाइप है कॉम्यूटेटिव रिंग का टाइप है क्रम विनिमय वलय। अब क्रम विनिमय वलय कौन सी है, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ डॉट के लिए कंडीशन चेक करनी, क्योंकि प्लस के लिए तो सारी कंडीशन इसने पहले से ही रिंग में दे रखी है। अगर डॉट संक्रिया इसमें क्रम विनिमय हो, इफ यदि डॉट संक्रिया या मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, गुणन संक्रिया, यदि गुणन संक्रिया किसमें, आर में क्रम विनिमय हो, इफ डॉट कंपोजिशन या मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन इज कॉम्यूटेटिव इन आर, यदि डॉट संक्रिया आर में क्रम विनिमय हो, इफ मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन इज कॉम्यूटेटिव इन सेट आर, देन वो कंपोजिशन रिंग कौन सी कहलाती है, कॉम्यूटेटिव रिंग कहलाती है। देन रिंग इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव रिंग। कौन सी रिंग हो जाएगी, क्रम विनिमय वलय होगी। ये हो गई किसके लिए, क्रम विनिमय। सेकेंड टाइप हो गया। एक आती है रिंग विदाउट, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, जीरो डिवीजन। अब ये थोड़े से अलग है, यानी शून्य भाजक रहित, शून्य भाजक विदाउट दे रखा है तो रहित आ जाएगा, रहित वलय। शून्य भाजक रहित वलय कौन सी होते हैं, शून्य भाजक रहित वलय वो वलय होगी अगर रिंग में प्रत्येक कोई भी अगर आप एलिमेंट लेके चलोगे शून्य भाजक रहित के लिए, दो कंडीशन है। अगर आपने कोई भी एनी दो एलिमेंट लेके चलोगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं, कोई भी दो आपने एलिमेंट लेके चले आर के, अगर उन दोनों का डॉट जीरो हो, उन दोनों का डॉट जीरो हो तो ए की वैल्यू भी जीरो आनी चाहिए या फिर बी की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो। मतलब अगर दो एलिमेंट का डॉट अगर जीरो है, गुणन संक्रिया है किसके, आर के, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों में से एक एलिमेंट क्या हो, जीरो। ये कंडीशन, ये किसकी कंडीशन है, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। और इसके बाद है फोर्थ कंडीशन है शून्य भाजक सहित, ये तो रहित है वो सहित, रिंग
विद जीरो डिवीजन, रिंग विद जीरो डिवीजन। अब इसमें उल्टा होगा, रिंग विद जीरो डिवीजन, और इसमें कंडीशन क्या आएगी, शून्य भाजक सहित वाले, इसमें सहित आ जाएगा, हाँ वही कंडीशन आएगी, शून्य भाजक रहित के स्थान पर क्या आ जाएगा, सहित। रिंग विदाउट, पहली तो थी रिंग विदाउट जीरो डिवीजन और ये है रिंग विद जीरो डिवीजन। इसमें कंडीशन क्या आएगी, इसमें कंडीशन होगी रिंग में जो आपको रिंग दे रखी है, वलय दे रखी है, उसमें कोई ना कोई दो ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, चाहे वो दो ही एलिमेंट हो, रिंग में कोई ना कोई दो ऐसे एलिमेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए कि अगर वो दोनों नॉट इक्वल जीरो हों, रिंग में कोई ना कोई दो ऐसे एलिमेंट होने चाहिए ए और बी, अगर वो दोनों नॉट इक्वल जीरो हो और उन दोनों का डॉट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। मतलब रिंग में कोई ना कोई दो ऐसे एलिमेंट होने चाहिए कि वो दोनों तो नॉट इक्वल जीरो होने चाहिए, दोनों नॉन जीरो, लेकिन उन दोनों का डॉट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी कभी पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है आराम से, आगे हम कंडीशन भी देखेंगे कैसे पॉसिबल वो भी देख लेंगे। और नहीं पता है तो एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे आपको डॉट 6 कंपोजिशन दे रखी है, डॉट 6 कौन सी होती है, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन होती है, आपने मॉड्यूलो पढ़ा है ना, मॉड्यूलो जैसे +6 पढ़ा है, मॉड्यूलो मल्टीप्ली, और ये किस प्रकार डिफाइंड होता है, मॉड्यूलो कंपोजिशन डिफाइंड होती है डॉट 6। ये डिफाइंड होगी अगर ए के बीच में दो एलिमेंट के बीच में अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है ए डॉट, यहाँ पर लिखता, अगर ए डॉट बी की वैल्यू किससे लेस देन हो, 6 से लेस देन हो, तब तो वैल्यू एज इट इज़ आएगी, और अगर ए डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो 6 से, तो ए डॉट बी को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ पर, जो भी शेषफल बचेगा उसी के इक्वल, जो भी शेषफल बचता है ना, अगर वैल्यू इक्वल आती है 6 के, किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और वैल्यू अगर इक्वल आती है 6 के, या दोनों क्या हो 6 से ग्रेटर देन हो, तब हम डिवाइड करते हैं 6 से, जो भी रिमाइंडर आएगा वही वैल्यू, प्लस हो तो यहाँ पर डॉट के स्थान पर प्लस आ जाएगा, इतना ही जान क्या आएगी वैल्यू। देखो जैसे मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक तो 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 डॉट ये निकालना है, 6 दे रखा है 3, अगर मैंने बताया था यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 6 दोनों को, और 6 या 6 से ग्रेटर देन आती है तो हम डिवाइड किससे करते हैं, 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, मतलब 2 का आपने डॉट कराया, वैल्यू क्या आ गई 0, दोनों क्या हैं 2 भी 0 के इक्वल नहीं है और 3 भी किसके इक्वल नहीं है, 0 के, दोनों ही क्या हैं नॉट इक्वल 0। ये किसकी कंडीशन हो गई, रिंग विद जीरो डिवीजन की कंडीशन, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, डेफिनेशन हो गई, ये इसके रिंग के टाइप हो गए। एक मैं बता देता हूँ, अगर आप सबसे छोटी रिंग लेके चलते हो, सबसे छोटी रिंग, चूँकि रिंग में आपने ये कंडीशन लिखी है R प्लस डॉट, तो रिंग प्लस के लिए आबेली ग्रुप होता है, तो सबसे छोटी कंडीशन क्या होती है रिंग में, मतलब जो सबसे छोटी रिंग में प्लस कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, तो ये सबसे छोटी रिंग होती है। अगर उसका हम 0 एलिमेंट लेके चलते हैं तो ये भी क्या होती है, रिंग होती है। एक ये भी जानते हैं R का सबसेट क्या होता है, R, वो हम बाद में देख लेंगे, या यहाँ पर आगे देखो या लिखो तो लिख लेना चाहिए, ये सबसे छोटी रिंग है, ये कंडीशन। आगे सब रिंग की कंडीशन में देखेंगे वो ये कंडीशन। इसके बाद आता है इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन यानी पूर्णांक के प्रांत, इंटीग्रल डोमेन। अब देखना, ध्यान रखना, रिंग की कंडीशन से लिखेंगे, इंटीग्रल डोमेन आपको लिखना है तो अगर आपको दे रखा है R प्लस डॉट, सबसे पहले क्या हो, रिंग होनी चाहिए, इज ए रिंग, ये क्या है, वलय। यदि R प्लस डॉट एक वलय है, रिंग है, तो ये क्या कहलाता है, तब यह है, देन इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन, तब यह पूर्णांक के प्रांत कहलाता है, पूर्णांक के प्रांत कहलाता है इंटीग्रल डोमेन, देन इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांक के प्रांत कहलाता है। यदि कब कहलाएगा, फर्स्ट कंडीशन तो है रिंग तो हो गई, या R प्लस लिख सकते हो, R कोई भी एक नॉन इम्प्लिसिट सेट दे रखा है तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए। कंडीशन एक और कंडीशन आएगी, इफ़ यदि
जो रिंग है वो कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन है रिंग होनी चाहिए हमेशा कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी रिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी आएगी? फर्स्ट कंडीशन तो है रिंग विद यूनिटी। यदि आर कौन सी हो? इफ आर इज रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी का मतलब क्या हो गया? इकाई सहित वलय, इसमें यूनिट एलिमेंट की इकाई सहित वलय कौन सी होगी? इकाई सहित वलय, रिंग विद यूनिटी। सेकेंड कंडीशन आएगी इसमें, सेकेंड कंडीशन कौन सी होगी? एक तो हो गई, अब रिंग के टाइप हैं इसमें आएंगे इंटीग्रल डोमेन में, आपको ध्यान रखने रिंग तो होगी, आपको पहले रिंग तो प्रूफ करनी है, चाहे कुछ भी हो रिंग तो पहले रिंग की जितनी भी कंडीशन वो तो सारी प्रूफ करनी, क्योंकि रिंग से ही हम क्या प्रूफ करेंगे? इंटीग्रल डोमेन। तो पहले रिंग होनी चाहिए, रिंग है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा, यदि पहले तो क्या हो? इकाई सहित वलय हो। सेकेंड कंडीशन है कॉम्यूटेटिव रिंग हो, क्रम विनिमय वलय, कॉम्यूटेटिव रिंग यानी क्रम विनिमय वलय। सेकेंड ये कंडीशन है क्रम विनिमय वलय। थर्ड कंडीशन है वो कौन सी होगी? थर्ड कंडीशन आएगी रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन यानी शून्य भाजक रहित वलय। एक अगर, क्योंकि यहाँ पर हम नोट्स की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, मैं लैंग्वेज बहुत ही कम लिखाऊंगा, सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जो थ्योरम करनी है इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्ज़ाम के व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे से रिलेटेड एग्जाम। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से है यूट्यूब पर, जैसे जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से आइकॉनिक मैथ से इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं नोट्स की PDF सेंड कर दूँ अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो, और अगर आपको पढ़ना है डायरेक्टली, क्योंकि नोट्स तो लगभग के पास अवेलेबल होंगे, अगर नहीं चाहिए तो मैं वहाँ पर अब प्रोवाइड करवा दूँगा, आप वहाँ से उनको कलेक्ट कर सकते हो। जिसको नोट्स चाहिए वो वहाँ से PDF डाउनलोड कर ले, PDF की फॉर्म में मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, तो वहाँ से आप नोट्स देख लें। तो थर्ड कंडीशन कौन सी आएगी? रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, शून्य भाजक रहित वलय, शून्य भाजक रहित वलय, ये कंडीशन। ये तीन कंडीशन हैं किसकी? रिंग किसकी कंडीशन होगी? इंटीग्रल डोमेन की। अब इसमें आ जाओ, एक आएगा क्षेत्र, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, यानी फील्ड, थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फील्ड में कंडीशन क्या आएगी? रिंग तो होनी चाहिए, पहले वही कंडीशन है R प्लस डॉट, यही कंडीशन आएगी। ये क्या हो? इज रिंग, वलय हो। देन ये क्या कहलाती है? देन इट इज कॉल्ड फील्ड, तब यह क्षेत्र कहलाता है। इट इज कॉल्ड फील्ड, तब यह क्षेत्र कहलाता है। और क्षेत्र कब कहलाएगा? तब यदि फर्स्ट कंडीशन तो कौन सी होगी? यही कंडीशन आएगी रिंग के लिए। फर्स्ट कंडीशन तो रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी, जो फर्स्ट वाली ये कंडीशन है वापस यही कंडीशन आएगी, यानी कौन सी होगी? इकाई सहित वलय। सेकंड कंडीशन भी सेम है, सेकंड कंडीशन भी फील्ड में सेम आएगी, कॉम्यूटेटिविटी की कंडीशन आएगी। कॉम्यूटेटिविटी ये जो क्रम विनिमयता की कंडीशन है, रिंग कौन सी होनी चाहिए? कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन चेंज है, थर्ड कंडीशन आपके पास कौन सी आएगी? थर्ड कंडीशन, एक ही कंडीशन चेंज है दोनों में। इसमें तो दे रखा था रिंग विदाउट जीरो टी, और उसमें थर्ड कंडीशन आएगी। थर्ड कंडीशन एवरी इनवर्स ऑफ, कौन सा इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्लस के लिए तो होगा ही होगा, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, प्रत्येक अशून्य अवयव का, जितने भी हैं अशून्य अवयव, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, प्रत्येक अशून्य अवयव का, शून्य के अलावा प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम,
गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान। ये इसकी टोटल कितनी कंडीशन, फील्ड की भी 3 कंडीशन हैं, रिंग की भी 3 कंडीशन हैं, सॉरी फील्ड की भी 3 कंडीशन है, इंटीग्रल डोमेन की भी 3 कंडीशन। पहले हम रिंग प्रूफ करेंगे, रिंग प्रूफ करने के बाद आपके पास इंटीग्रल डोमेन की फिर से 3 कंडीशन और प्रूफ करनी होंगी। आपको पहले रिंग प्रूफ करनी है, फील्ड के लिए भी आपको 2 कंडीशन ध्यान रखना इसमें सेम है। कौन कौन सी, एक तो कौन सी कंडीशन आ गई, रिंग विदाउट, सॉरी एक तो रिंग विद यूनिटी की कंडीशन आ गई और एक कंडीशन आएगी कॉम्यूटेटिव रिंग होगी, मतलब एक तो इकाई सहित वाले, एक कौन सी आ जाएगी, एक क्रम विनिमय वाले। ये 2 कंडीशन इन दोनों में सेम है। थर्ड कंडीशन इसमें चेंज हो, फील्ड में तो थर्ड कंडीशन आएगी जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं, जीरो के अलावा प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम एग्जिस्ट करना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, जितने भी गुण जो आपको डॉट संक्रिया दे रखी है उनके इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, किसके अलावा, जीरो के अलावा। और इसमें कौन सी कंडीशन आएगी, इसमें आएगी रिंग विदाउट जीरो डिविजन। विदाउट है, विद नहीं है, मतलब शून्य भाजक रहित वाले, ये कंडीशन। अब अगर आपको ये कंडीशन ध्यान है, ये हो गई दोनों, तो दोनों से समझ में क्या है आपके, अगर आपको कोई भी फील्ड देखें, अगर आर इज फील्ड, मतलब आर क्या हो, फील्ड हो, तो अगर आपको इसको इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है, फील्ड को अगर आपको क्षेत्र दे दिया, जैसे कोई भी थ्योरम दे दी उसमें आपको क्षेत्र दे दिया, क्षेत्र को अगर आपको पूर्णांक के प्रांत प्रूफ करना है इंटीग्रल डोमेन, तो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन प्रूफ करनी है। कौन सी कंडीशन चेंज है, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। और वही कंडीशन अगर आपको पूर्णांक के प्रांत दे रखा है और उसको आपको क्षेत्र प्रूफ करना है, तो भी एक ही कंडीशन प्रूफ करनी है। कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है, नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यही कंडीशन प्रूफ करनी। ये इसकी डेफिनेशन थी, यही कंडीशन है, ठीक है। आगे जो और डेफिनेशन आएंगे तो वो देखेंगे, यहाँ से तो इतनी है। एक बार एक और बता देता हूँ, एक स्क्यू फील्ड की और दे रखी है विषम क्षेत्र। कौन सा दे रखा है, विषम क्षेत्र, स्क्यू फील्ड, विषम क्षेत्र यानी स्क्यू फील्ड। ये देख विषम क्षेत्र स्क्यू फील्ड की कंडीशन कौन सी होगी। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे और थ्योरम करेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछी हुई हैं वही कंडीशन। बाकी तो हमें करनी नहीं है, यही करनी। स्क्यू फील्ड कौन से, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ फिर करवाएंगे। स्क्यू फील्ड, फील्ड की आपको टोटल 3 कंडीशन बताई थी। 3 कंडीशन कौन कौन सी बताई हैं, एक तो जो वलय है वो क्रम विनिमय वलय होने चाहिए, एक जो मतलब इकाई सहित वलय होनी चाहिए, रिंग विद यूनिटी, और एक आपको जो लास्ट कंडीशन लिखा हुई है प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक। तो फील्ड की जो कंडीशन उनमें से एक कंडीशन आप हटा दो, सिर्फ इसमें 2 कंडीशन आती हैं। कौन कौन सी, जो रिंग होगी कौन सी होगी, पहली तो रिंग विद यूनिटी, मतलब इकाई सहित वलय होनी चाहिए, विद यूनिटी यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 आना चाहिए किसमें, आर में, रिंग विद यूनिटी इकाई सहित वलय हो। सेकेंड कंडीशन होगी प्रत्येक अशून्य अवयव का, ये वाली कंडीशन इसमें आएगी, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। यही 2 कंडीशन दे रखी हैं, किसकी कंडीशन है, स्क्यू फील्ड की, ये 2 कंडीशन। अब हम इसके लिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं जो इससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरम दे रखी है, थ्योरम या फिर पहले क्या आएंगे, थ्योरम ही दे रखी है, वो ही स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखी है, सिद्ध कीजिए कि वलय आर शून्य भाजक रहित होगी। सिद्ध कीजिए
की वलय आर शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम कैंसिलेशन लॉ लागू होता है। आर में निरसन नियम लागू होता है, कैंसिलेशन लॉ। आर क्या दे रखी है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देता हूँ। इंग्लिश में क्या होगा, कोई भी आपको वलय दे रखी है इंग्लिश आर, वो कौन सी दे रखी है, आर कौन सी रिंग होगी, रिंग आर इज रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। आर इज रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, कौन सी होगी, विदाउट जीरो डिवीजन। इफ एंड ओनली इफ, मतलब आई दोनों तरफ कंडीशन प्रूव करनी है। इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ इज अप्लाई ऑन आर, कैंसिलेशन लॉ इज अप्लाई ऑन आर। और कैंसिलेशन लॉ की कंडीशन देखो, अगर आपको रिंग दे रखी है जहाँ पर भी आबेली ग्रुप आ जाता है, आबेलिन ग्रुप, वहाँ पर हमेशा कैंसिलेशन लॉ, आबेलिन ग्रुप आता है, जहाँ पर भी क्रम विनिमय ग्रुप आता है वहाँ पर हमेशा कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होता है। काटने का नियम, निरसन नियम क्या होता है। अब आपको यहाँ पर प्लस के लिए तो रिंग में आबेलिन ग्रुप होता है, क्योंकि रिंग दे रखी है तो आर प्लस हमेशा कौन सा ग्रुप होगा, आबेलिन ग्रुप। तो वो तो प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, वो तो हमेशा अप्लाई होगा। तो हमें सिर्फ डॉट के लिए आबेलिन कौन सा नियम प्रूफ करना है, कैंसिलेशन। और डॉट के लिए कैंसिलेशन नियम क्या होगा, अगर ए डॉट बी इक्वल है ए डॉट सी, तो लेफ्ट, अगर लेफ्ट का एलिमेंट सेम है तो लेफ्ट का एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, राइट का एलिमेंट अगर सेम है तो राइट का एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिलेशन। तो यहाँ से क्या आएगा, बी किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल। ये होता है कैंसिलेशन लॉ, ये आपको प्रूफ करना है। रिंग दे रखी है कौन से, शून्य भाजक रहित दे रखी है, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। तो यहाँ से हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, कैंसिलेशन। इजी सी थ्योरम है लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने पहले भी बता दिया। और बाकी थ्योरम तो वैसे ही हम डिस्कस नहीं करें, एग्जाम्पल भी वो डिस्कस नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आए हुए हैं, सिर्फ वही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। थ्योरम पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा ये, क्योंकि एग्जाम्पल तो वैसे भी आप कर सकते हो, एक दो एग्जाम्पल बताने के बाद सेम वही प्रोसेस रहती है। वही क्या दे रहेगा, आर हम लेके चलेंगे कौन सी, पहले हम आर को हम लेके चलेंगे कौन सी, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। ये लेके चलेंगे हम आर, कौन सी रिंग मान ली हमने, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, यानी शून्य भाजक रहित वलय, शून्य भाजक रहित वलय मान ली। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये वाली कंडीशन, कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉ, ये हमें प्रूफ करना। और कैंसिलेशन लॉ की मैंने आपको कंडीशन बता दी। हम लेके चले, दो एलिमेंट लेके चलेंगे क्योंकि आर में प्रूफ करना है। हमने मान ली तीन एलिमेंट ए बी सी, तीन एलिमेंट किस में ले लिए, आर में। ये तीन एलिमेंट ले लिए आर में, और हमने ए की वैल्यू क्या मान ली, एंड ए की वैल्यू हमने ले ली नॉट इक्वल जीरो। साथ में एक और कंडीशन ले ली, ए डॉट बी की वैल्यू किसके इक्वल मान ली, ए डॉट सी के इक्वल। कैंसिलेशन लॉ प्रूफ करना तो बी किसके इक्वल आना चाहिए, सी के इक्वल, ये कंडीशन है। अब बंटन नियम आपको बता दें, सबसे पहले इसकी मैं कंपोजिशन करवा दूँ किससे, ए डॉट बी है, मैं यहाँ से कंपोजिशन करा दूँ प्लस कंपोजिशन, क्योंकि रिंग दे रखी है तो रिंग में दो ही कंपोजिशन है आपके पास, प्लस है डॉट है, ये दो कंपोजिशन, ये प्लस किसके साथ करवा दी, माइनस ए डॉट सी के साथ, मतलब इसके इन्वर्स। प्लस कंपोजिशन के लिए इसका इन्वर्स यही होता है,
प्लस के लिए b का इन्वर्स क्या होता है माइनस बी, a का इन्वर्स माइनस a, डॉट के लिए इन्वर्स इस फॉर्म में आ जाता है a इन्वर्स, तो प्लस के लिए इन्वर्स माइनस के फॉर्म में आता है, तो इसका इन्वर्स इधर भी इससे करवाएंगे a डॉट सी प्लस आ गया माइनस आ जाएगा a डॉट सी से, ये कंपोजिशन करवा दी, इजी सा दे रखा है a डॉट सी। अब प्लस के लिए उसके इन्वर्स से कंपोजिशन कराओगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, मतलब तत्समक अवयव आता है, और प्लस कंपोजिशन के लिए जो तत्समक अवयव होता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी a डॉट बी आ जाएगा माइनस a डॉट सी आएगा। इसको हम लिख सकते हैं a डॉट बी माइनस सी लिख सकते हैं, थोड़ा एक कंडीशन, यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 की इक्वल है। अब हमें रिंग क्या दे रखी है, रिंग कौन सी दे रखी है, शून्य भाजक रहित वलय दे रखे, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, यही तो दे रखा था, ये लो मिटा देता हूँ, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, क्योंकि आर हमें कौन से दे रखी है, आर इज रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, यानी शून्य भाजक रहित वलय दे रखे, शून्य भाजक रहित वलय। और शून्य भाजक अगर रहित वलय दे रखी है तो कंडीशन क्या लिख सकते हैं, अगर दो का डॉट 0 हो तो दोनों में से एक एलिमेंट किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, क्योंकि a की वैल्यू तो नॉट इक्वल 0 है, तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, या तो a की वैल्यू 0 आएगी या फिर कौन सी वैल्यू होगी b माइनस सी की वैल्यू 0 होगी, दोनों में से एक कंडीशन आएगी। अब अगर a की वैल्यू तो क्या दे रखी है नॉट इक्वल 0, a तो क्या है नॉट इक्वल 0, तो यहाँ से वैल्यू किसकी 0 होगी b माइनस सी की वैल्यू 0, और b माइनस सी की वैल्यू 0 होगी तो b किसके इक्वल आ जाएगा c के इक्वल, मतलब हम ये वाली कंडीशन लेके चले थे, a डॉट b की वैल्यू a डॉट सी के इक्वल, और वहाँ से हमारे पास क्या आया b किसके इक्वल आ गया c के इक्वल, तो यही किसकी कंडीशन है, कैंसिलेशन लॉ की कंडीशन, लेफ्ट कैंसिल। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली कि अगर वैल्यू हो b डॉट a इक्वल हो c डॉट a के इक्वल, तो राइट का एलिमेंट सेम है तो राइट का एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी c के इक्वल, तो राइट एलिमेंट यहाँ से ये कंडीशन भी सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं। ये हो गए, एक पार्ट तो हो गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट एक तो हो गया, कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। कन्वर्स में ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, कैंसिलेशन लॉ की कंडीशन हम लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे कि रिंग कौन सी होगी, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। हम लेके चलेंगे कि आर में कन्वर्स, आर में कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ यानी निरसन नियम अप्लाई होता है, निरसन अप्लाई होता है। ये हमने कंडीशन ले ली कि आर में हमारे पास जो निरसन नियम है, कैंसिलेशन लॉ है, वो अप्लाई होता है। तब हमें प्रूफ क्या करना है, तब हम प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे जो कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, प्रूव दैट, और प्रूफ क्या करेंगे कि आर है वो कौन सी रिंग होगी, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। ये कंडीशन प्रूफ करनी है, रिंग कौन सी होगी, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, यानी शून्य भाजक रहित वलय होगी, शून्य भाजक रहित, ये आपको कंडीशन। और शून्य भाजक रहित की मैंने आपको कंडीशन बता दी कि अगर 2 का डॉट 0 के इक्वल लेके चलोगे तो उन दोनों में से एक एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। लेकिन हम लेके चले लेट a डॉट b की वैल्यू 0। अब दोनों में से एक एलिमेंट 0 प्रूफ करना है तो पहले हम एक को नॉन जीरो मान लेते हैं, एंड हमने मान लिया a क्या है, नॉट इक्वल 0, a नॉट इक्वल 0। चूँकि रिंग दे रखी है, रिंग में हम कंडीशन जानते हैं, कौन सी कंडीशन जानते हैं, वी नो दैट
कौन सी कंडीशन, ए तो नॉट इक्वल 0 है, तो हम कंडीशन जानते हैं कि ए डॉट 0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 की। रिंग में कंडीशन होती है किसी भी एलिमेंट की 0 से कंपोजिशन कराओगे तो वापस क्या आता है, 0। अब इन दोनों से दोनों की LHS इक्वल है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, एक इससे एक इससे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसके इक्वल आएगा, ए डॉट 0 की। अभी अभी आपको बताया था कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट का एलिमेंट, जो कि कैंसिलेशन लॉ तो इसमें अप्लाई हो रहा है, लेफ्ट का एलिमेंट सेम है तो लेफ्ट का एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट का सेम है तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आ गई, 0। एक कंडीशन आ गई हमारे पास, कंडीशन क्या आएगी, ए डॉट बी की वैल्यू हम 0 लेके चले थे, तो यहाँ से कौन सा आ गया, एक एलिमेंट ए कौन सा आ गया, सॉरी बी किसके इक्वल आ गया, 0 के। और दोनों में से अगर एक एलिमेंट भी 0 हो तो रिंग कौन सी होती है, रिंग हो जाएगी कौन सी, अगर एक एलिमेंट भी 0 है तो रिंग कौन सी होती है, रिंग विदाउट 0 डिवीजन, यानी शून्य वाला। ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे, पहले ए को नॉट इक्वल 0 लेके चले, अब हम बी को, ए डॉट बी की वैल्यू 0, जहाँ बी हमने क्या ले लिया, नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन मान ली। बी अगर नॉट इक्वल 0 है, जो कि फिर से ये कंडीशन, अगर ए डॉट 0 की, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 0 डॉट बी, चाहे 0 की कंपोजिशन लेफ्ट साइड से कराओ चाहे राइट साइड से, वापस वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 की। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, देन वैल्यू आएगी ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 डॉट बी के। अब राइट का एलिमेंट सेम है तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल, किससे, कैंसिलेशन नियम से, यानी काटने के नियम से, निरसन नियम से। यहाँ पर भी किससे आया है, कैंसिलेशन लॉ से, बाई निरसन नियम की हेल्प से। तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आ गई, अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0 है तो ए किसके इक्वल आ गया, 0। और दोनों में वैल्यू या तो ए की वैल्यू 0 है या बी की वैल्यू, इसका मतलब रिंग कौन सी हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज आर, रिंग विदाउट 0 डिवीजन। कौन सी होगी, शून्य भाजक रहित वलय होगी, रिंग विदाउट 0 डिवीजन। ये इस थ्योरम क्या प्रूफ हो गया। यहाँ से स्टेटमेंट जो भी दे रखा था आपके, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दे रखी थी, अगर कैंसिलेशन लॉ अप्लाई है तब तो क्या होगा, रिंग विदाउट 0 डिवीजन होगी, शून्य भाजक रहित वलय होगी। और कैंसिलेशन, अगर ये कंडीशन है रिंग विदाउट 0 डिवीजन, शून्य भाजक रहित है, तो कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। इसी के साथ थ्योरम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच तब तक के लिए सभी को। और ज़्यादा एक काम आपको पहले ही बताया था, वो आपको ज़्यादा करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।